गुजरात में एक अफसोसनाक वाकया, एक बदबख्त बेटे ने अपनी मां को कुल्हाड़े के वार कर करके अपनी मां की जान ले ली। वजह क्या बनी, अगर डिटेल्स की तरफ आए तो सहरी का वक्त था और ये मां अपने बेटे को उठाती रही कि बेटा उठो और रोजा रखो। जिस तरह से अमूमन हर घर में माएं अपनी औलाद को उठाती हैं, सहर और अफ्तार की तैयारी करती हैं, उसी तरह से ये माँ भी अपने बेटे को इस वजह से उठाती रही कि बेटा उठे और रोजा रखे। लेकिन ये बदबख्त बेटे ने रोजा नहीं रखा। माँ अपने बाकी बच्चों के साथ सहर कर कर सो गई। अब ये बेटे की जब आंख खुलती है तो अपनी माँ को उठाता है और उसको कहता है कि उठो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। माँ ने कहा कि सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, रोजे से हूँ, कुछ देर सब्र कर लो। लेकिन इसके अंदर सब्र नहीं था। मुसलसल अपनी माँ को कहता रहा कि मुझे अभी और इसी वक्त नाश्ता चाहिए। माँ के नाश्ते में थोड़ी सी ताखीर की वजह से इस बेटे को इतना गुस्सा आया कि इसने ये नहीं देखा कि नाश्ता बनाने वाली मेरी माँ है और जिसके साथ मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ और जिसके साथ जिसको कि मैं इतनी बड़ी प्लानिंग कर चुका हूँ वो कोई और नहीं मेरी माँ है। पास पड़ा कुल्हाड़ा लिया और माँ के सर पर एक वार के बाद दूसरा वार, दूसरे के बाद तीसरा, मुसलसल माँ के सर पर वार करता रहा तब तक जब तक माँ की सांसें बंद नहीं होगी। जब माँ इस दुनिया से चली गई तो भी शायद इस बदबख्त बेटे को एहसास नहीं हुआ कि इसने अपनी माँ की जान ली है। अब इसके जो दूसरे बेटे हैं, इस माँ के जो दूसरी औलाद है, उन्होंने अपनी मदय्यत में अपने ही भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जराये के मुताबिक ये जो औलाद है, ये जो बदबख्त बेटा है, ये औलाद कहलाने की तो काबिल नहीं है। इस समय ये पुलिस की हिरासत में है और पुलिस का कहना है कि जो इसके साथ बातचीत हुई, जो इसके साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके मुताबिक यही अभी तक चीज सामने आई है कि नाश्ते पे ताखीर की वजह से इसने रोजे की हालत में अपनी माँ की जिस तरह से दी। कहते हैं कि माएँ जो होती हैं उनके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका वालिद हो। आपको अपनी जिंदगी में उनकी इतनी खिदमत या उनका इतना ख्याल रख लेना चाहिए कि आपको कोई अफसोस ना हो कि आप घर से चले जाओ। आपकी माँ ही की दुआ होती है जो आपका मुसलसल पीछा कर रही होती है और आपको हर तरह के नुकसान से बचाती है। लेकिन इस आदमी ने, इस बदबख्त औलाद ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर ली। अब ये सारी जिंदगी अगर जेल में रहता भी है, जब तक भी ये जेल में रहता है, ये शायद इस चीज पर पछतावा ही करता रहे कि मैंने क्या किया। हो सकता है, मुमकिन है कि ये किसी नशे की हालत में हो या इस तरह की कोई लत इसको लगी हो जिसकी वजह से शहर में उठकर अपनी माँ के कहने पर इसने रोजा भी ना रखा और उसके बाद नाश्ते में ताखीर की वजह से इसका दिमाग इतना खराब हुआ कि इसने ये नहीं देखा कि मैं अपनी माँ के ऊपर वार कर रहा हूँ। एक वार किया, दूसरा वार किया, तीसरा वार किया, मुसलसल माँ के ऊपर वार करता रहा और माँ की तब तक जब तक सांसें बंद नहीं हुई वार करता रहा और पूरी तसल्ली की कि अब मेरी माँ की सांसें बंद हो गई, अब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, अब वार करना खत्म करता हूँ। वो खातून, वो बेचारी माँ जो है, वो जो कि रोजे की हालत में थी, इसके एक ही वार के बाद जो है उसकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन ये फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसके ऊपर मुसलसल वार पे वार करता रहा और वो भी कुल्हाड़े के साथ। हो सकता है कि यहाँ की अदालतें जो है, यहाँ के जो हालात हैं, उनकी वजह से ये कल को कभी बाहर वापस आ भी जाए। हो सकता है इसके बाकी जो भाई हैं जिनकी मदय्यत में पर्चा दर्ज हुआ है, कल को कुछ साल गुजर जाने के बाद ये मामलात रफा दफा हो जाएं। लेकिन एक अदालत ऊपर अल्लाह की अदालत है और क़यामत के दिन ये माँ जब इसका गिरेबान पकड़ेगी और इससे पूछेगी कि तुमने मुझे क्यों, तो फिर इसको जवाब देना पड़ेगा कि इसने अपनी माँ के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया। फिर भी कहा जाता है कि माँओं के साथ औलाद कुछ भी कर ले, माँ फिर भी अपने उस बेटे के साथ खड़ी होती है जिसने माँ के साथ सबसे बुरा सलूक किया होता है, जो कि सबसे बुरा होता है। माँ फिर भी उन तमाम बच्चों को छोड़ के उसी के साथ खड़ी होती है कि कहीं इसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। लेकिन ये एक औलाद का अपनी माँ के साथ सलूक है जो कि हम लोग अफसोस के साथ हम लोगों को कहना पड़ता है, हम लोगों को सुनना पड़ता है। अल्लाह ताला जो है इस माँ के जो है दर्जात बुलंद करे और ये क्योंकि रोजे की हालत में इस मुबारक महीने में अल्लाह के पास गई हैं, ये तो वैसे ही एक जन्नती खातून है, लेकिन इस बदबख्त बेटे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले। इजाजत दें मुझे।